लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्यों इन पार्टियों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साधी है। साथ ही डॉक्टर समीर सलीम राज को मिली धमकी पर विजय शर्मा ने सरकार की सख्त प्रतिक्रिया दी और उनकी सुरक्षा बढ़ाने की बात कही। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु और अन्य लोगों को इस तरीके से जेल में डाला जा रहा है, मारा जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान बना हुआ हो भारत से टूट करके, चाहे वो बांग्लादेश बना हुआ हो। हिंदुओं की संख्या अनवरत कम हुई है, ये आंकड़े कहते हैं, ये परिस्थितियां कहती हैं, ये सब कुछ कहते हैं। फिर भी हमारे देश के कुछ लोगों को जो स्वयं को अनावश्यक सेक्युलर कहते हैं, उनको ये बात समझ नहीं आती है। एक पक्ष मरता रहे, कटता रहे तो सब कुछ ठीक है, अगर वो पक्ष अपनी बात कह दे तो गलत हो जाता है। मैं बिल्कुल इस विषय पर यह कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो दमन हो रहा है, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोच करके और उन पर कार्यवाही होनी चाहिए। हमारे देश में हिंदुओं के लिए सदैव स्थान रहा है और रहेगा, और उस नाते जो भी परिस्थितियां बनती, भारत की सरकार तो अनवरत उस पर, विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और भारत की सरकार की चिंता अनवरत है भी। परंतु अन्य लोगों को ये क्यों नहीं दिखता है, अन्य पार्टियों को क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक शब्द नहीं कहा कि भाई हिंदुओं को वहां मारा जा रहा है? क्यों नहीं कहा? क्यों अपने आप को सेक्युलर बताने वाली पार्टियां, समाजवादी और अन्य पार्टियां एक बार नहीं कहती? क्या कारण है भाई इनका? यहां का कोई वोट बैंक खराब होता है उनका? ये निंदनीय है और इस पर पूरे देश को एकजुट खड़े होकर के काम करना चाहिए। सलीम राज जी को जो धमकी मिली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शुचिता और शुद्धता के लिए कि ऐसे मदरसों में भी अगर जहां पर अराष्ट्रीय गतिविधियां कुछ हों, ऐसे स्थानों पर भी जहां पर धार्मिक के सिवा राजनीतिक गतिविधियां संचालित हों, उनको शुद्धिकरण के लिए उन्होंने प्रयास किया था। और अगर उनको धमकी मिल रही है तो उनकी अभी सुरक्षा है और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, और स्पष्टता के साथ उनको काम करने के लिए हम आग्रह करेंगे कि ये बिल्कुल ठीक दिशा है। इन दिशाओं में ही काम करना होगा और चीजों को ठीक करना होगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28